अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुमान के अनुसार अमेरिकी नाकाबंदी के कारण ईरान को महज 19 दिनों में 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और क्योंकि 5.3 करोड़ बैरल के तेल ले जा रहे 31 टैंकर वहां फंसे हुए हैं, इस नाकाबंदी के कारण ईरानी तेल ले जा रहे 40 से अधिक जहाजों को फितना अल ख्वारिज के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक क्रिकेट मैदान में ड्रोन हमला कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक मैच के दौरान यह हमला हुआ और हमले में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि फितना अल ख्वारिज वह शब्द है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सरकार प्रतिबंधित तहरीक तालिबान के लिए करती है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने दक्षिणी तट की रेखा के निकटवर्ती जल स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए नए नियम घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट और अरब की खाड़ी में प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण मजबूत करना है। IRGC ने कहा कि वह ईरान की लगभग 2000 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर नियंत्रण स्थापित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यूबा नाम की एक जगह है जिस पर हम जल्द ही कब्जा कर लेंगे, वहां समस्याएं हैं, हम पहले एक समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने आगे कहा, ईरान से लौटते समय USS अब्राहम लिंकन क्यूबा तट से लगभग 100 गज की दूरी पर रुक जाएगा, कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, हम सरेंडर करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर बढ़ने से ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध जारी रखने के लिए सांसदों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी वॉर पावर्स रिजोल्यूशन के मुताबिक कोई सैन्य कार्रवाई 60 से अधिक दिनों तक जारी रखने के लिए राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी होती है। पश्चिम बंगाल में 4 मई को 294 में से 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी। पर्यवेक्षकों की ओर से मतदाताओं को डराने धमकाने, बूथों के अंदर अनाधिकृत लोगों की मौजूदगी और संभावित छेड़छाड़ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ 2 FIR दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस शनिवार को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले वह घर के पीछे के दरवाजे से भागते नजर आए, जिसका वीडियो सामने आया है। पाठक पर गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के कुछ दिन बाद पंजाब में उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। ये FIR गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई हैं। पंजाब पुलिस नई दिल्ली स्थित पाठक के आवास पर भी पहुंची, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने से पहले उन्हें वहां से निकलते हुए देखा गया। कई एग्जिट पोल संकेत देते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी या TMC दोनों को बहुमत नहीं मिलने पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है। अगर बीजेपी बहुमत से चूकती है तो वह छोटी पार्टी और निर्दलीय विधायकों से समर्थन मांग सकती है, जबकि दूसरे मामले में TMC का गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट से हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि प्रधानमंत्री हो या CM ममता बनर्जी, वोटों की गिनती के बिना कोई परिणाम नहीं बता सकता। एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बंगाल में क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में तो मां दुर्गा भी अंदाजा नहीं लगा सकती। शामी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में जजौली गेट के पास देर रात लिफ्ट मांगने के बहाने 3 बदमाशों ने एक व्यापारी को बंधक बना लिया। उसे निर्माणाधीन मकान में ले जाकर रस्सी से लटकाकर बेरहमी से पीटा और 25,000 रुपए लूट लिए गए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए, जबकि घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर लखनऊ में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के संरक्षक व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल कुमार मिश्र ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर संगठन की औपचारिक घोषणा की। अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि देश वर्तमान में अराजक कानूनों और तानाशाही रवैये से परेशान है और एक नए विकल्प की जरूरत महसूस कर रहा है। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन को संगठन का मुख्य लक्ष्य बताया है। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के काशीराम खेड़ा गांव में 25 वर्षीय महिला अंजनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों से इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। मृतक अपने 3 बच्चों को छोड़ गई है, जिससे परिवार में मातम पसर गया है।
विदिशा जिले की गंजबासौदा निवासी शमीम बानो की जबलपुर के बरगी डैम में डूबने से मौत हो गई। वे अपने समधी समधन और 14 वर्षीय नाती के साथ घूमने गई थी। यह हादसा हो गया। नाती ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि समधी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। वृंदावन के दुर्गापुरम कॉलोनी में देर रात प्रेमी या प्रेमिका के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान राधिका और सुभाष ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद के बाद हत्या और आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अमेठी के जामो ब्लॉक में भोजन को लेकर विवाद सामने आया है। खराब बताकर फेंका गया खाना जांच में बेहतर गुणवत्ता का निकला। जिलाधिकारी संजय सिंह चौहान ने दी जानकारी। कहा, शासन की छवि खराब करने के लिए लगाए गए थे गलत आरोप। संबंधित व्यक्ति और एक ट्विटर हैंडल के खिलाफ की गई कार्रवाई। पीएम ने जनगणना को समय पर पूरा करने का भी दिया भरोसा। बहराइच के नानपारा समाधान दिवस में भावुक मामला सामने आया, जहां पंडोइया निवासी सुनीता सिंह रोते बिलखते डीएम और एसपी के पास पहुंची। महिला ने पैतृक संपत्ति फर्जी दस्तावेज से बचने का आरोप लगाया। विपक्षी पर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। लेखपाल से अधिकार लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाने के बावजूद नहीं मिला महिला को न्याय। वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। सालवानपुर में प्रेमी और उसके परिजनों पर युवती को जलाने का आरोप है। बताया गया कि प्रेमी की सगाई की सूचना पर पहुंची थी युवती। आरोप है कि पेट्रोल डालकर युवती को गंभीर रूप से झुलसा दिया गया। करीब 90% झुलसी हालत में उसे अस्पताल में ले जाया गया, फिर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बुलंदशहर के गुलावटी में दर्दनाक हादसा। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी लाइनमैन की मौत। विद्युत उपकेंद्र 2 पर तैनात था मृतक रवि। लाइन पर काम के दौरान हुआ हादसा। 19 अप्रैल को हुआ था हादसा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा के अस्पताल में इलाज के दौरान लाइनमैन ने तोड़ा दम। मृतक गुलावटी क्षेत्र के रईसेपुरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां महलन का पुरवा गांव में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसियों पर हमला करने का आरोप है। बचाने पहुंचे मां पिता और भाभी को भी बेरहमी से पीटा गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता की हालत गंभीर है। उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। गंजबासौदा में तेज गर्मी के बीच अचानक मौसम ने रुख बदला है। पिछले कई दिनों में बढ़ते तापमान से लोग परेशान थे। अचानक चली तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज हवा से 3 कपड़े और घरेलू सामान उड़ने से नुकसान भी हुआ है। बूंदाबांदी के बाद उमस और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। हरिद्वार में न्यूनतम वेतन को लेकर विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता वरुण बैलन ने सरकार पर निशाना साधा है। 13,800 मासिक वेतन को बताया मजदूरों के साथ मजाक। महंगाई बढ़ने के बावजूद वेतन न बढ़ाने पर जताई नाराजगी। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों के लिए अलग अलग वेतन की मांग। सिडकुल में 70% स्थानीय युवा को रोजगार देने की। जालौन के उरई में दर्दनाक हादसा। विकास भवन में तैनात कर्मचारी हरि सिंह राठौर ने की आत्महत्या। सीडीओ कार्यालय में नाजर पद पर कार्यरत थे मृतक। अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर दी जान। बीती रात कमरे में रस्सी के फंदे से लटका मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहपुर के बिनकी तहसील में महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन। जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर उपभोक्ताओं में आक्रोश। 3 दर्जन से अधिक महिलाओं ने समाधान दिवस में अधिकारियों को घेरा। बिना सहमति पोस्टपेड मीटर हटाने को बताया। अधिकारियों का उल्लंघन। बार बार बिजली कटौती और ज्यादा बिल आने की शिकायत। महिलाओं ने पुराने पोस्टपेड मीटर बहाल करने की रखी। कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में सनसनीखेज वारदात। चाय की दुकान पर बैठे शटरिंग ठेकेदार अश्विनी कश्यप पर हमला। पुरानी रंजिश में दबंगों ने लोहे की रॉड से किया ताबड़तोड़ प्रहार। हमले में सिर फटने से ठेकेदार गंभीर रूप से घायल। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। धमतरी में कलेक्ट्रेट क्षेत्र के पास एक भालू के कॉलोनियों और खेतों में घुस आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन प्रारंभिक प्रयास में भालू काबू में नहीं आ सका। बाद में रायपुर से आई टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया है। सुरक्षित पकड़ लिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कानपुर के बचरिया थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वसीरगंज
इलाके में अधेड़ व्यक्ति पर 2 नाबालिग बहनों से छेड़खानी का आरोप। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। आरोपी को पकड़ने की कोशिश। भीड़ से बचने के लिए आरोपी अपने घर में छिपा। परिजनों ने आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर बचाव किया। बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक को उसकी महिला साथी द्वारा सोते समय आग के हवाले किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला ने कमरे में आग लगाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मौके से फरार हो गई। आग में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि उसे रोशनदान से कूदकर अपनी जान बचा ली। कौशाम्बी के सराथू तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। जिलाधिकारी अमित पाल और एसपी सत्यनारायण ने की जनसुनवाई। फरियादियों ने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना। संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। आमजन को त्वरित न्याय दिलाने पर दिया जोर। हनियाधाना थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना। शादी से लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट की कोशिश। छीना झपटी के दौरान चलती बाइक से गिरकर महिला गंभीर घायल। घटना रेडी चौराहा और अचरौनी के बीच हुई। इलाज के लिए महिला को झांसी रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां छुरी के बिजवार पारा में दबिश देकर अवैध शराब बरामद की गई। करीब 10 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। करुणा शंकर देवांगन के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया जा रहा विशेष अभियान। अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी ने अवैध काम करने वालों को दी चेतावनी। कुरवाई के जुनिया खेड़ी खरीदी केंद्र पर अव्यवस्थाएं उजागर। हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा। सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी। बारिश और तेज हवा से बोरियां भीग रही। अनाज खराब होने का बड़ा खतरा। नमी बढ़ने से गेहूं में अंकुरण और सड़न की आशंका। तिरपाल की कमी और तेज हवा से कवर भी उड़ रहे। ललितपुर के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और एसपी मोहम्मद मस्ताक ने सुनी जन शिकायतें। करीब 45 आवेदन प्राप्त। एक दर्जन शिकायतों का मौके पर किया गया निस्तारण। मणिपुर के बिछवा थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस और एवीटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 छात्र गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। करीब 3030 नगद रुपए भी किए जब्त। अलग अलग जिलों से बाइक चोरी करता था गिरोह। नैनपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी न होने से किसानों में आक्रोश। चमक विहीन बताकर फसल रिजेक्ट किए जाने का आरोप। किसानों ने मंडी प्रांगण में एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। एसडीएम कार्यालय और थाने में पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। समस्या का जल्द समाधान न होने पर 4 अप्रैल को नगर बंद की चेतावनी। ट्रैक्टर रैली निकालकर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान। सतपुली क्षेत्र के रैतपुर पुल से सनसनीखेज मामला। युवक पंकज कुमार ने फांसी लगाकर दी जान। इलाके में मचा हड़कंप। मौत से पहले वीडियो में पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों और ग्रामीणों ने भी पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। बताया गया घटना से पहले युवक नशे में उत्पात मचा रहा था। पुलिस से चालान कर परिजनों को सौंपा था युवक। एसएसपी ने मामले की जांच की है। एडिशनल एसपी को सौंप दी। सरगुजा जिले में अचानक बदला मौसम। लखनपुर क्षेत्र में तेज आंधी तूफान से कई पेड़ सड़क पर गिरे। कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित। लोगों को हुई परेशानी। तेज हवा से थाना परिसर के सामने लगा बोर्ड क्षतिग्रस्त। अचानक मौसम बदलने से गर्मी से लोगों को मिली राहत। गोंडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 251 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। इन मोबाइल्स की कुल कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में सर्विलांस सेल और थाना पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से की गई है। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के दरगाह कला गांव में बड़ा हादसा। ठंडा पत्थरों से भरे बिना नंबर प्लेट ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल, जिनमें बुजुर्ग युवक और मासूम बच्ची शामिल। घायलों में कई लोग शामिल हैं। 6 साल की बच्ची नंदिनी प्रमुख है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में जांच जारी है।
उन्नाव में युवक की करंट लगने से मौत। पानी में उतरे बिजली के तार की चपेट में आया युवक, विभाग पर लापरवाही का आरोप। शनिवार दोपहर एक युवक की करंट लगने से हो गई मौत। यह घटना अचलगंज थाना क्षेत्र के गहरा इलाके में हुई, जहां पानी में उतरे बिजली के करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ डगआउट में चिड़िया और मैनाउट खेलते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया। एक यूजर्स ने लिखा, टैलेंट को बर्बाद होते देखना दुखद है, पृथ्वी शॉ को मेहनत करनी चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में अपनी चौथी जीत हासिल की है और एमआई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 पर 7 का स्कोर बनाया, जिसे सीएसके ने 18 ओवर में हासिल कर लिया है। सीएसके की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में आरआर के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान पीवीएसके के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य के छक्के से घायल हुए बुजुर्ग फैन से पीबीकेएस की सह मालकिन प्रीति जिंटा ने वीडियो कॉल पर बातचीत की। प्रीति ने कहा, मुझे भी आपको लेकर टेंशन हो रही थी। हम आपको धर्मशाला आने का न्योता देते हैं। अब हम आपको हेलमेट पहनाएंगे। 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल मैच के बाद एक्टर शाहरुख खान और सिक्योरिटी गार्ड के विवाद की तत्कालीन एसीपी इकबाल शेख ने पॉडकास्ट में सच्चाई बताई। उन्होंने इसे गलतफहमी बताते हुए कहा, सूचना मिली थी कि शाहरुख ने राड़ा किया है। उन्होंने कहा, शाहरुख बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिस पर गार्ड ने आपत्ति जताते हुए सीटी बजाई और विवाद हुआ। निर्देशक प्रियदर्शन ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि भूत बंगला में रोल छोटा किए जाने के कारण तब्बू खफा है। उन्होंने कहा, नहीं जानता ये नकारात्मक खबरें कौन और क्यों फैला रहा है। मैं निर्देशक हूं और मैं तय करता हूं कि क्या रखना है और क्या नहीं। तब्बू बिल्कुल नाराज नहीं है। अगर नाराज होती तो वे मुझे बताती। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा ने निर्देशक सनोज मिश्रा के खिलाफ पॉस्को का मामला दर्ज कराया है। मोनालिसा ने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के अनिल विलाई और समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी पॉस्को का मामला दर्ज कराया है। अभिनेता आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि सिनेमा एक क्रिएटिव फील्ड है जहां देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब आप सिनेमा में काम करते हैं तो आपका फोकस कला और क्रिएटिविटी पर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे से पीछे भागेंगे तो भटक सकते हैं। सरस्वती की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएंगी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आंधी और बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भोपाल सहित 20 से अधिक जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और कई जगह ओले व बारिश भी गिरी। मौसम विभाग ने 6 मई तक इस तरह के मौसम की संभावना जताई है। आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के जयपुर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हुई, जहां शनिवार को आंधी बारिश से 3 लोगों की मौत भी हुई है। देहरादून में बारिश से दिन में अंधेरा जैसा माहौल बन गया, जबकि अंबाला में जलभराव की स्थिति बन गई। दिल्ली एनसीआर में शनिवार देर शाम बारिश हुई और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 4 और 5 मई को आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं।